सद्गुरुवे नमः। जहाँ मन है वहीं आप हैं। कैसे? और मन हमेशा विषय में ध्यान रखता है, विषय की ओर आकर्षित होता है। क्यों? सिर्फ ज्ञान इंद्रियां का विषयों का मालिक मन है, अतः मुखिया है। और मन जब तक आप अपने चित्त और बुद्धि के नियंत्रण में नहीं आ जाता तब तक आपका सद्गति नहीं होगा। और मन के अधीन में जब यह सूरत रहेगा, मन और माया के अधीन जब रहेगा यह सूरत ध्यान जीवात्मा, तो इसका दुर्गति होते रहेगा। कहिए कैसे? उदाहरण देते हैं। एक महात्मा जी मंदिर में बाजार में बहुत दिन से 40-50 बरस से रह रहे थे। भजन कीर्तन पूजा पाठ करते थे साधु महाराज। और उसी के जो है उल्टा साइड में वेश्यालय था, वेश्या का कोठा। तो महात्मा जी के बहुत सारे शिष्य भी हो गए थे, कम से कम जो है 200-500 शिष्य हो गए थे। महात्मा जी का सदैव ध्यान मन जो रहता था वो वेश्या के कोठी पर और वेश्या के प्रति, कि वेश्या को देखिए कितना हजारों लाखों रुपया रोज हो रहा है, कितना सेठ साहूकार इसके पास में आता है, इसका धन का तो वर्षा है, लक्ष्मी को यह नियंत्रण में कर ली है, कितना चकाचौंध है इसके मकान में है, कितना सेंट नाना प्रकार का सेंट का खुशबू आ रहा है, कितना सुसज्जित और जेवर से आयुक्त वेश्या रहती है, कितना रूपवती सुंदर है। अगर उसका आलिंगन होता मिलता तो बड़ा आनंद आ जाता। यही बात सोचा करता था मन, हमेशा वेश्या के प्रति महात्मा जी का लगा रहता था। और वह वेश्या का ध्यान हमेशा महात्मा जी के प्रति वह रखती कि महात्मा जी कितना आनंदमय प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं, पूजा पाठ ध्यान इत्यादि पवित्र होकर करते रहते हैं और सुखमय आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और हम जो है इतना पेट भरने के लिए मात्र जो है यह नीचा कर्म में हम फंस गई हूँ। हे भगवान, यह कर्म यह जीवन से मुक्त करें और यथाशीघ्र यहाँ से हमको लेकर जाएं, और फिर जो है ऐसा हमको कुबुद्धि कभी नहीं दीजिएगा जिससे कि यह छुटकारा मिले। यह पाप कार्य से कुकर्म के चक्कर में फंस करके हम कितना जीवात्मा यह शरीर का दुर्गति और जीवात्मा को नरक में धकेल रहे हैं, हमको नरक निश्चित होगा। हे प्रभु, यह पाप हमरा क्षमा करें और हमको यहाँ से उठावें। और हम चाहते हैं कि महात्मा जी के तरह जो है हम यह सुकार्य करें जो कि आपके भक्ति में लीन होकर के परमानंद की प्राप्ति हो, अर्थात आपके चरणों में हमारा निवास हो। वह महात्मा जी के प्रति हमेशा ध्यान रखती थी, वो कितना खुशी और आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अतः हम भी अब अगले जन्म में है महात्मा ही, साधु महात्मा के साथ मैं सेवा करूंगी और सत्संग भजन करूंगी। वेश्या हमेशा यही सोचती थी। और महात्मा जी हमेशा वेश्या का आलिंगन के बारे में मन में विचार करते रहता था और उसी के सुख का चिंतन, भोग विलास का चिंतन, व्यर्थ का मन के जो है तेल में पूड़ी छकता था, हवाई किला बनाता था। लेकिन प्रतिष्ठा और शर्म से लेकिन मन उसका हमेशा वेश्या से आसक्त हो गया था, रहता था। ध्यान उसका अस्थिर होता ही नहीं था। जब भी आंख बंद करता था वो वेश्या का ही चिंतन मनन और उसी का आलिंगन का सुख है, प्रेम प्राप्त करने की ललायत मन में ख्वाब
रचते रहता था, सपना देखते रहता था। ऐसे करते करते जो है एक दिन महात्मा जी ने अपने चेला से कह दिया था मरने से पहले कि देखो अब हम मरेंगे, जब तक कि फूल का वर्षा नहीं होगा हमरे लाश पर, तब तक यह लाश को नहीं जलाना। और ठीक है गुरुदेव, बस संजोग की बात है, बीमार हुआ महात्मा जी जो है मर गया। अब जो है मर गया तो उसका जो है लाश उठेबे नहीं करे, बगल में बेस्या थी तो उसका भी काम धाम बंद था कि भाई लाश उठाएगा तभी ना कोई जो है निपा पोछी साफ सफाई खाना वाना बनाएंगे। क्या उसका पड़ोसी जब हुआ तो इसीलिए पड़ोसी के नाते कि पड़ोसी जब महात्मा जी मृत्यु हुआ है तो उसका लाश ले जाएगा तब ना खाना बनाएंगे, तब ना खाना खाया जाएगा। इस प्रकार से वह सोच रही थी। अब बहुत लेट हो गया, अब जो है देख रहे हैं न फूल का वर्षा हो रहा है, न चला सब उठा रहा है लाश को, महात्मा जी के मरे हुए शरीर को उठाने रहा है। अब क्या हुआ, जब देखते देखते बहुत देर हुई तो व्यवसायी कहा कि आप लोग महात्मा जी के शरीर को, मृतक शरीर को उठा करके दाह संस्कार क्यों नहीं जाके करते हैं। कहा देखिए, अरे भाई आप नहीं समझ सकेगा। कल नहीं बोलिए ना क्या बात है। कल के महात्मा जी बोले थे मरने से पहले कि जब तक कि फूल का वर्षा नहीं होगा तब तक हमारा लाश को नहीं उठा के जलाना। अब जब वर्षा होगा तब ना, वर्षा हो ही नहीं रहा है। कल को अच्छा यही बात बोले थे ना। वैसा जो है जो इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी होकर साधु महात्मा जी के हमेशा चिंतन महात्मा मनन करती थी, उसका आत्मा पवित्र, शरीर भले दूषित मैली हो गई थी, गंदा हो गया था शरीर, लेकिन आत्मा उसका धीरे धीरे महात्मा जी का चिंतन मनन करते करते उनका विषय से विरक्ति हो गई थी और आत्मा शुद्ध हो गया था। अतः वह इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना भी करती थी और महात्मा जी का ध्यान भी वह करती थी, इसलिए उनको आत्मज्ञान हो गया था वेश्या को। तो वेश्या बोलती है ठीक है। बस वह महात्मा जी के कल के देखे जगह है, एक ठो आप लोगों से निवेदन है कि फूल वर्षा होगा, लेकिन इसके लिए हमको कुछ जो उपाय है महात्मा जी के शरीर पर हमको जो है लेटना होगा। कल के क्या कहती हो, क्या बोलती हो। कल के आप जो है वह बोली कि आप लोग कृपा करके हम जो कार्य मैं कर रही हूँ आप करने दीजिए, तब देख लीजिएगा फूल वर्षा होगी। करके जो है कहा कि अच्छा जरा करिए तो फूल वर्षा नहीं होगा तो देख लीजिएगा। करके नहीं ठीक है, आप लोग जो है तब जो है जो सजा दीजिएगा हम तैयार हैं भोगने के लिए। करके ठीक है। वह वेश्या जो है महात्मा जी के वह शरीर पर लेट गई, आलिंगन किया। वेश्या ने शरीर पर उसके लेट करके जब वह से देखी तो एक बैर का गाछ था बगल में। बैर के गाछ में एक बढ़िया ऐसा सुंदर फल लगा हुआ देखा। वो महात्मा जी के शरीर पर लेटे लेटे हुआ उसका दृष्टि वहाँ चली गई। तो वेश्या ने उठ कर करके महात्मा जी का आलिंगन कर ली और उठ कर करके बोली कि अच्छा वो फल को तोड़वाइए। तो एक शिष्य ने चढ़ करके उस फल को तोड़ा और तोड़ करके जब उसको कहा फोड़िए तो
खोला करके इसमें कीटाणु है, एक तो कीड़ा था बड़ा ऐसा करके कीड़ा। महात्मा जी वो वेश्या समझ गई आत्मज्ञान से कि मरने के समय में महात्मा जी का ध्यान उबैर में खाने का इसका प्रबल इच्छा हुआ, इसलिए यह कीड़ा के जोनी में चला आया है। वो मन में समझ ली तो वह कीड़ा को हाथ में लेकर के वेश्या जी बोलती है कि महाराज आप इसका त्याग कीजिए, आसक्ति का ही जीवा के आसक्ति के कारण से आप नीचे अधोगति में चले आए। अतः मैं आपको गुरु मानती हूँ, अतः आप इस शरीर का त्याग करके सद्गति की ओर बढ़ें। इतना कहते हुए वह कीड़ा मर गया और फूल का वर्षा होने लगा। जब फूल का वर्षा हुआ तब जो है सभी चेला चटिया को विश्वास हुआ कि यह भी अंत साधना आत्मज्ञानी है, यह वेश्या, इसका हृदय सचमुच में सन्यासी के योग है। इस प्रकार तब जो है वेश्या ने कहा आप इसको दाह संस्कार शरीर को कीजिए। इस शरीर का दाह संस्कार हो गया। वह आलिंगन से, जो कि उसका हमेशा जो मन रहता था, वह आलिंगन से उसका मन शांत हो गया। मन ने पीछा करना छोड़ दिया और उसका सूरत जो है महात्मा जी का हमेशा तपस्या में जो था ही, उससे उसका आसक्ति भी नष्ट हो गया। इसको तृप्ति हो गया, इसलिए उसको आलिंगन किया। और वेश्या ने जो बोली कि आप उसको जो चताया कि इसका आसक्ति को त्याग दीजिए, तो उसके इशारा से उसको ज्ञान, उसका सद्बुद्धि और चित्त ईश्वर में फिर चला गया। मन उसका बाधक जो है छिन्न हो गया। इसलिए वेश्या का आलिंगन से मन उसका यहीं पर अटक गया और उसको जो है महात्मा जी की सूरत को अवरोध कर कोई करने वाला नहीं हुआ, अतः उसकी सद्गति हुई। इसलिए कह रहा है कि जीव उद्धार का द्वार पुकार कर कहा, घट भीतर ही सतसंतों ने, सुसंस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भरमत जीव हाँप रहे, तिन्हें ढाढ़स दे समुझाय कहे, गुरु नाम सुमर सतसंतों ने। गुरु ध्यान धरो मन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपने, श्रुति जोड़ी चलो धुनि धारण में। ये जतन कहे सतसंतों ने, पंच केंद्रन पे पांचों बचती, अनहद नौवत ज्योति जरती, कहो केवल धावनी अनुभव करती, सुरत तन में कहे संतों ने। सतसंतन की सतयुक्ति यही से भव बंधन दूर, यही होता मही शंका न रही, सत सत्य कहा सतसंतों ने। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सतसंतों ने, तुम तरति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँप रहे, तिन्हें ढाढ़स दी समझाए कहे, गुरु नाम सुमर सतसंतों ने। गुरु ध्यान धरो मन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपने,
श्रुति जोड़ चली धुनि धारन में, यह यतन कहे सततंतौनी। कहने का तात्पर्य है इस कहानी का कि मन और माया यह इसके लपेटे में आ जाता है, इसको घेर के रखता है। किसको? सूरत को, जीवात्मा को, शब्द को, प्राण को, सूक्ष्म जीव को। इसलिए वो बाधा बन जाता है सदगति के लिए। वो परमात्मा तक जाने नहीं देता है, वो विषय के ओर ही लेकर जाता है। अतः इसलिए संत महात्मा उपनिषद में बताया है कि जब विषय में विरक्ति होने लगे, विषय से विरक्ति होने लगे, तो संन्यास ग्रहण करना चाहिए, तभी उसको सफलता सिद्धि मिलेगा। अतः महात्मा जी को जो आलिंगन की, जो मन हमेशा आलिंगन में था, वेश्या के शरीर का आलिंगन में, इसलिए वह वेश्या जो है उस शरीर स्पर्श किया उसके शरीर से, जिससे कि मन उसका यहीं अटक गया, माया छूट गया। इसलिए कहते हैं कि सबसे जो है दुर्गति का कारण होता है मन का, है मन जो है मालिक है विषयों का। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि तू पहले मन को अस्थिर कर रे। कह मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा। इसी युक्ति से जगत जेल को सुनमय ही तजना होगा। गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो दृष्टि अड़ा दो सुषमन में। मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। वक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल होकर सोने का। बिंदु रहा से निकल बहादुर दम मंडल टपना होगा। दामनी दम कई चंदा चमकई सूरज तपय ज्योति मंडल। और इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि गुरुगम होकर धर लेना। इसी युक्ति से जगत जेल को सुनमय ही तजना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। आओ वीरो किसको कहा गया? यह महान हमारे गुरु महाराज ने जो कहा इसरा में, अरे ये सूरत जीव को तुम डटो, मन को निग्रह करके। अब मन ऐसे निग्रह नहीं होगा। सतत ध्यान करने से विषय वासना छिन्न हो जाता है। मन अनाहत में जो शब्द होती है और शब्द में जो ज्योति विराजती है और ज्योति में जो ध्वनि होती है, उसी में मन को लय किया जाता है। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा वैराग और अभ्यास से मन नियंत्रण में होता है, लेकिन इसमें बहुत विलंब लगेगा, वो लीन नहीं होता है, फिर जो है मन भाग सकता है आपका। जैसे रूप रस गंध शब्द स्पर्श के संपर्क में चले जाएंगे तो मन भाग जाएगा। को खूबसूरती जवान स्त्री के संगति में चले जाए हैं तो क्या होगा? खूब स्वादिष्ट भोजन के सन्मुख आप चले जाएं, ये क्या होगा? फिर मन भाग जाएगा। इसलिए मन को लीन करने के लिए, सदैव के लिए, ध्वस्त करने के लिए, छिन्न कर देने के लिए, नष्ट कर देने के लिए, ऐसे नष्ट नहीं होगा। वही अनहत नाद में जो शब्द होती है, शब्द में जो उसी में लय किया जाता है। जैसा कि आपको हमने कहा, संत उपनिषद में बताया जाता है, संत महात्मा भी लोग कहते हैं, पूर्ण रूपेण से मन को लीन करने के लिए आपको जो ध्वनि में ज्योति होती है, ज्योति में जो उसी में लीन किया पड़ता है। तभी यह है मन जब लीन हो जाएगा तो पाप ताप संताप मोह माया सब नष्ट हो जाएगा। तो फिर सूरत को या जीवात्मा को आगे बढ़ने में, ब्रह्म की प्राप्ति करने में कोई बाधा ही नहीं रहेगा। क्योंकि यही जो है मन और माया बद्ध हो कर करके विषय की ओर धमे के साथ धकेल देता है, सूरत को जाने ही नहीं देता है। एक तीनों पर्दों के अंधेरे में रखता है।
अंधकार प्रकाश शब्द मंडल। ध्यान को आप आंख बंद करने के लिए ध्यान करने के लिए बैठिए, देखिए मन कहाँ जाएगा। वो सुंदर वेश्या है, सुंदर स्त्री है, धन है, बड़ा धनवान है, धन का बहुत ज़रूरत होता है, धन से सुख मिलता है। वह ज़मीन हो जाए, वह जायदाद हो जाए, मकान हो जाए, पोता हो जाए, पोती जाए, ये कैसे सुखी रहेगा, मैंने यही सब के ध्यान में जाएगा आपका। वह इंगले पिंगला में जाएगा, सुषमना में घुसने नहीं देगा। इसलिए कहता है सतगुरु महाराज कि सूरत को, अरे तुम डटो, आगे बढ़ो। इसलिए 4 अंतःकरण इंद्रियाँ है, 14 इंद्रियाँ हैं, मन 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ और 4 अंतर, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, यह अंतःकरण इंद्रियाँ हैं। मन और अहंकार जो है मर्डर बनता है, यह मर्डरी बनता है। इसका मर्डरी के कारण से चित्त और बुद्धि धीरे धीरे शांत हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। इसका जो है चलने नहीं देता है। मन बड़ा प्रबल है। मन तो हमेशा विषय की ओर लेकर जाएगा। ये जो आँख ने जो देखेगा, कान ने सुनेगा, उसी के आधार पर जो है मन विषय की ओर उत्तेजित कर देगा। इसलिए मन को पहले निग्रह करने के लिए संत महात्मा बताते हैं। और दूसरा पॉइंट में बता रहे हैं, ऐन महल घट बंद के, जब यह सुषमना में इंगला पिंगला और सुषमना 3 नाड़ी है यहाँ पर बिंदु पर, ये 3 मार्ग यहाँ फैला हुआ है। इंगला पिंगला, माया दया, इंगला पिंगला है। अब बीच में जो है सुषमना में ध्यान करने के लिए बता रहे हैं गुरु महाराज। संत महात्मा लोग बताते हैं आदिकाल से तो सुषमना में बीच ध्यान में कर ऐन महल घट पट बंद के, चल सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोरी थिर करी तम बिच ही में फाटी हो। दृष्टि को ये जो है अस्थिर करो, कहाँ बिंदु पर सुषमना में, तम बीच में फाटी हो, तब मन होता अंधकार फट जाएगा। खुले राह आसमान की, टूटे भ्रम टाटी हो, तब भ्रम टूट जाएगा। यह बेटा है, बेटी है, जगह है, जमीन है, मकान, माया और माया और जो है मन का जो लगाव है, भ्रम टूट जाएगा। ज्योति मंडल धस धाय के निरखत बैराटी हो। ज्योति मंडल, ज्योति मने प्रकाश मंडल में जब जला जाएगा, कहाँ यह तम अंधकार, पहले आंख बंद करते तो क्या होता है अंधकार, और तब जब यह भ्रम जब चला जाएगा, सुषमना में ध्यान चला जाएगा, तो यह अंधकार खत्म होगा, तब ज्योति मंडल में जाएगा ये सूरत जीवात्मा। तो ये तीनों पदों के नीचे में है अंधकार प्रकाश शब्द मंडल। इसमें बता है ज्योति मंडल धस धाय के निरखत बैराटी हो, धुर धुन गहिलहि परम पद बंधन लेहू काटी हो। यह बंधन जो है आवागमन का, जन्म मरण का जो बंधन है, माया और मन के जो बंधन में चलाया है, यह जो है शब्द मंडल, ज्योति मंडल में जाने के बाद शब्द मंडल में वह बंधन कटने लगेगा। संतन की यह राज रही भेक भर्म से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन ब्रह्म की काटी हो। ऐन महल बंद के चल सुख मन घाटी हो। ये सुषमना में ध्यान चलने दीजिए, और जो है यह इंगला पिंगला में नहीं जाने दीजिए। तब देखिए तो किसका ध्यान कीजिएगा, बहुत सज्जनों के, तब यही क्या कहता है, जब इसका होता है तब तो यह विधि आप अगर जान लेंगे तो क्या होगा। यही विधि जय वैभव पर मोर गुरु भेद दियो, दृष्टि जुगल कर ले बै सुख मनिया में, देखबै जब रूप हजार। यही विधि जय वैभव पर मोर गुरु भेद दियो, तममा में जे फूटी फूटी ऐते पच रंगवा हो, बिजली चमके ऐते तार। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो, सुरती जे चढ़ी चढ़ी चंदनी हारते, लगते सूरज ब्रह्म रूप, अधुन हसिए श्रुति शब्द समयते हो, पहुँची मिलिए जते सतसार। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो, संतन केर यह भेद छिपल छल, बाबा कैलन पर चार। यही विधि जय वैभव पार
मोर गुरु भेद दियो। श्री सद्गुरु महाराज। बहुत से जो है भक्त के मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि ध्यान सर्वप्रथम किनका करना चाहिए, तो संत महात्मा लोग पहले कहते हैं कि ध्यान जो है आप अपने सद्गुरु का करें, जिनके प्रति आपको श्रद्धा पूर्ण विश्वास आस्था है। अतः इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दऊ नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दऊ रेख। सुख मन झलके तिल तारा, निरख सूरत दसवीं द्वारा। ज्योति मंडल में अचरज जोत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत। अनहद में धुन सतलोलाय, भवजल तरि वो यही उपाय। में ही युक्ति सरल साची, लहजो गुरु सेवा राची। गुरु के सेवा करने से यह युक्ति आपको मिल जाएगा, तब जो है यह जो निर्मल हो जाएगा। पहले जब ध्यान गुरु का धरेंगे तो यह जो है सुरती में सूरत निर्मल हो जाएगा, बिंदु ध्यान पर अस्थिर रहेगा यह सूरत यहाँ पर। अन्य तो जो है ना इधर उधर, तब तक धन का, रूप का, यौवन का, अहंकार, इसी का ध्यान दीजिएगा, मल खजाना का। इससे ध्यान करने से क्या हो जाएगा, आपका परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसका त्याग कीजिए। यह मौत को निश्चित है, यह मत भूलिए कि मौत आने से पहले यह जीव आत्मा को परम आत्मा की या परब्रह्म दशमी द्वारे होकर के परब्रह्म की प्राप्ति करा लें, जिससे कि आवागमन का चक्कर छूट जाएगा। इसमें जब सुषमना में ध्यान करने के लिए बता रहे हैं, इंगला पिंगला में नहीं जाना, जब सुषमना में, इसलिए जब सुषमना में ध्यान उनका झलक बताते हैं कि सुखमना में झलक जब ध्यान जाएगा तो क्या होगा। सुखमन झल झल बिंदु झल के, लकले भैया बंद पल के। तीसर तिल में दृष्टि ढरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले। खुले आकाश भरे तारा, दीप टेम हरे अंधियारा। अनुपम चौंदनी ज्योति बरे, तरुण सूर्य दिव ज्योति करे। अनहत अनहद धुन मीठी, सूरत गहे कर दीव रीठी। धरियस सवद सूरत की डोरी, सूरत चलो घर सतकोरी। मैं ही भेद कहा यह सार, गुरु से वही पावे निर्धार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु। अरे सुषमना जब ध्यान जाएगा तो आनंद आनंद, ऐसा आनंद होगा कि तू शब्दों में प्रशंसा व्यक्त नहीं कर सकेगा। तो रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सब का जो है पांचों इंद्रियों का जो बात है तू भूल जाएगा। जैसे किसी को अंधा को जब आँख मिल जाए तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। उसी प्रकार यह है, यह तीनों पर्दों के पार चला जाएगा। अंधकार प्रकाश शब्द मंडल के पार यह सूरज चला जाएगा तो वह ईश्वर के क्षेत्र में, तब इनका परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो प्रिय मल मूत्र कप पसीना, माँ के उदर कुंड में उल्टा टंगड़ी लटकना, रोग शोक तंताप बुढ़प्पा, ये सब से जो है इसका मुक्ति हो जाएगा। फिर आवागमन का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। इस 84 लाख जोनी में जो विषया आसक्त होकर भ्रमण करना पड़ता है, भोग जोनी में जो है अधोगति, नाना प्रकार का कष्ट को भोगना पड़ता है इस जोनी जोनी भटक भटक कर कर के पिंड के चक्कर में। तो पिंड का चक्कर का ब्रह्मांड के तक पहुंचाने का कार्य कौन रास्ता बताएगा आपको। यह पिंड में लिप्त हो गया है यह जीवात्मा, इसको सद्गुरु की कृपा से ही न जानोगे। इसलिए सद्गुरु महाराज हमारे संत महात्मा लोग महापुरुषों का आरती करें।
आरती में उनका जो है सतपुरुष की आरती कीजिए, सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजे, दामनी ज्योति झका झक जाऊं मैं, तारे चंद अलौकिकता में, आरती करत होत यति उज्ज्वल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल, सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देखन पावे, दीप चक्षुषो अचरज पेखे, या जग सुख तुक्ष करि लेखे, होत महाधुनयन हद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा, सूरत सार शब्द में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी, आत्मयर्पि के भोग लगावे, सेवक से व्यभाव छुटी जावे, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वैत अरु द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमः। सद्गुरु नमस्कार।